बाहर सब कुछ वैसा ही होता है, लोग, काम, जिम्मेदारियां, लेकिन भीतर कहीं कुछ रुक सा जाता है। जैसे मन किसी सवाल पर ठहर गया हो, जिसका जवाब शब्दों में नहीं, अनुभव में छिपा हो। उसी ठहराव से अक्सर साधना की असली शुरुआत होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मंत्र सिद्धि क्या होती है, उसके पहले क्या क्या लक्षण दिखते हैं, क्या सच में कोई अनुभव या चमत्कार सामने आते हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे पहचाने कि आपका नाम जप अब सिर्फ बोलना नहीं रहा, बल्कि भीतर जमा होने लगा है। ये सब बातें बाहर से सुनने में रहस्यमयी लगती हैं, लेकिन जो व्यक्ति साधना के रास्ते पर कुछ दूर भी चला होता है, वो जानता है कि ये प्रक्रिया चुपचाप, बिना ढोल नगाड़े, अपने नियम से चलती है। मंत्र सिद्धि को अक्सर लोग किसी बड़े चमत्कार से जोड़ देते हैं, जैसे अचानक सब दुख खत्म हो जाएं, धन बरसने लगे या कोई अलौकिक शक्ति मिल जाए। लेकिन भारतीय परंपरा में सिद्धि का अर्थ इससे कहीं गहरा और शांत है। सिद्धि का पहला संकेत बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। जैसे मन की बेचैनी, जो बरसों से बिना वजह दौड़ती रहती थी, धीरे धीरे थकने लगती है। वही मन जो हर वक्त तुलना, शिकायत और डर में उलझा रहता था, अब थोड़ी देर के लिए ही सही, पर शांति में बैठने लगता है। ये बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि ऐसे आता है जैसे सुबह की रोशनी, जो अंधेरे से लड़ती नहीं, बस धीरे धीरे उसे हटा देती है। जब नाम जप या मंत्र साधना नियमित होने लगती है, तो सबसे पहले ध्यान में ये आता है कि विचारों की गति बदल रही है। पहले जहां एक नकारात्मक सोच पूरे दिन पर भारी पड़ जाती थी, अब वही सोच आती तो है, लेकिन टिकती नहीं। जैसे मेहमान आया और बिना चाय पिए चला गया। ये एक बड़ा संकेत होता है कि मंत्र मन के भीतर अपनी जगह बना रहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्म और मन की शुद्धि की बात आती है कि जब चित्त स्थिर होने लगता है, तब व्यक्ति अपने ही भीतर आश्रय ढूंढने लगता है। ये स्थिरता किसी जोर जबरदस्ती से नहीं आती, बल्कि अभ्यास और श्रद्धा से धीरे धीरे जन्म लेती है। बहुत से साधक बताते हैं कि साधना के दौरान उनके स्वभाव में अनजाने ही बदलाव आने लगते हैं। जो बात पहले गुस्सा दिला देती थी, अब वही बात मुस्कान में बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति कमजोर हो गया, बल्कि ये कि भीतर की प्रतिक्रिया शक्ति बदल रही है। जैसे कबीरदास कहते हैं कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही से सब कुछ होता है। जब मन थोड़ा साफ होने लगता है, तो बाहरी परिस्थितियां वही रहते हुए भी असर कम करने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि चेतना की दिशा बदलने का परिणाम है। मंत्र सिद्धि से पहले कई बार जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां भी आती हैं। इसे लोग गलत समझ लेते हैं कि जब मैं जप कर रहा हूं तो परेशानी क्यों बढ़ गई। असल में ये भी एक संकेत होता है। जैसे नदी जब साफ होती है तो नीचे जमी गंदगी ऊपर आने लगती है, वैसे ही साधना के प्रभाव से पुराने संस्कार, डर, अधूरी इच्छाएं और दबे हुए भाव ऊपर आने लगते हैं। ये समय थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन यही शुद्धि की प्रक्रिया है। रामचरितमानस में भी जीवन के संघर्षों को कसौटी बताया गया है, जहां व्यक्ति का धैर्य और श्रद्धा परखा जाता है। कुछ लोगों को साधना के दौरान विशेष अनुभव होते हैं, जैसे बिना कारण आंखों में आंसू आ जाना, नाम लेते समय गले में रुकावट महसूस होना, या अचानक हृदय में भारीपन के बाद हल्कापन आ जाना। ये अनुभव सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। इन्हें चमत्कार समझकर घबराने या घमंड करने की जरूरत नहीं होती। ये बस संकेत होते हैं कि भीतर कुछ खुल रहा है, जैसे कोई दरवाजा जो सालों से बंद था, अब चरमराकर खुलने लगा हो। चमत्कार शब्द को लेकर बहुत भ्रम है। असली चमत्कार ये नहीं कि कोई बाहरी घटना घट जाए, बल्कि ये है कि व्यक्ति अपने दुख को देखने का नजरिया बदल ले। जब नाम जमा होने लगता है, तो जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी असहनीय नहीं लगती। भीतर एक भरोसा जन्म लेता है कि जो भी हो रहा है उसमें भी कोई अर्थ है। ये भरोसा ही सबसे बड़ा चमत्कार है। उपनिषदों में आत्मा की शांति को ही परम उपलब्धि माना गया है, क्योंकि बाहरी चीजें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर की स्थिरता जीवन को संभाल लेती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कैसे पहचाने कि आपका एक नाम जमा हो रहा है। इसका सबसे सरल उत्तर यह है कि नाम अब केवल जप के समय ही नहीं, बल्कि बाकी समय में भी साथ चलने लगता है। कभी कभी आप किसी काम में लगे होते हैं और भीतर से नाम अपने आप गूंजने लगता है। कोई मजबूरी नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस सहज प्रवाह। ये संकेत होता है कि नाम अब स्मृति से उतरकर स्वभाव का हिस्सा बनने लगा है। दूसरा संकेत यह है कि आप अकेलेपन से डरना बंद कर देते हैं। पहले खाली समय डराता था, अब वही समय सुकून देने लगता है। व्यक्ति भीड़ में रहते हुए भी भीतर से जुड़ा हुआ महसूस करता है।
सूरदास के पदों में भी ये भाव मिलता है कि जब प्रभु का नाम हृदय में बस जाए तब बाहरी सहारे की जरूरत कम हो जाती है। ये कोई वैराग्य नहीं बल्कि संतुलन है। तीसरा संकेत ये कि आपकी इच्छाओं की प्रकृति बदलने लगती है। पहले जहां इच्छाएं सिर्फ अपने लिए थीं, अब उनमें दूसरों का भला भी शामिल होने लगता है। आप किसी के दुख को देखकर अनजाने ही प्रार्थना करने लगते हैं। ये करुणा का जागना है जो साधना का बहुत गहरा परिणाम है। यही वो बिंदु है जहां साधना केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि सामूहिक कल्याण की दिशा में बढ़ने लगती है। कभी कभी साधक को ऐसा लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो रही, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो नहीं मिला वही सबसे बड़ा वरदान था। ये समझ तभी आती है जब भीतर विवेक जागता है। गीता में भी कहा गया है कि जो हमें तुरंत अच्छा लगता है वो हमेशा हितकारी नहीं होता। नाम जब धीरे धीरे इस समझ को पुख्ता करता है। ये जरूरी है कि इन अनुभवों को लेकर व्यक्ति खुद को विशेष न माने। अहंकार सबसे बड़ा बाधक होता है। जैसे ही व्यक्ति सोचने लगता है कि मुझे कुछ मिल गया, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती है। इसलिए संत हमेशा सरल रहने की बात करते हैं। साधना जितनी गहरी होती है, व्यक्ति उतना ही सामान्य दिखने लगता है। ये भी एक बड़ा संकेत है कि नाम भीतर बैठ रहा है। इस पूरी यात्रा में मार्गदर्शन का होना बहुत जरूरी है। सही विचार, सही दृष्टि और सही समझ साधना को सुरक्षित बनाती है। इसी भावना के साथ हमारे चैनल श्री राम ज्ञान मंत्र पर ऐसे विषयों को सरल और अनुभवजन्य भाषा में रखने का प्रयास किया जाता है, ताकि साधक भ्रम में नहीं बल्कि समझ में आगे बढ़े। यहाँ उद्देश्य डर या लालच पैदा करना नहीं बल्कि भीतर की यात्रा को सहज बनाना है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मंत्र सिद्धि कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। इसके लक्षण, अनुभव और सो कॉल्ड चमत्कार सभी भीतर के परिवर्तन के अलग अलग रूप हैं। अगर आपका नाम जमा हो रहा है तो आप इसे बाहर के तमाशे से नहीं बल्कि अपने स्वभाव, सोच और प्रतिक्रिया से पहचान पाएंगे। जब दुख आए और आप टूटे नहीं, सुख आए और आप बहके नहीं, जब जीवन जैसा है उसे स्वीकार करने की शक्ति आ जाए, तब समझ लेना चाहिए कि नाम अपना काम कर रहा है। अगर ये बातें आपको भीतर तक छू गई हो, कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने अनुभव या सवाल कमेंट में लिखें, क्योंकि कई बार आपकी बात किसी और के लिए सहारा बन जाती है। इसे शेयर करें ताकि ये समझ और लोगों तक पहुंचे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही शांत, गहरे और जीवन से जुड़े विचार आगे भी मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें। आपकी ये छोटी सी क्रिया किसी के जीवन में बड़ा सुकून बन सकती है।